Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। I want to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Have you ever studied one book in the Bible completely? क्या आपने कभी भी बाइबल का एक पुस्तक का पूरा अध्ययन किया है? If you paid attention, I didn't ask you, have you read a book in the Bible? I asked you, have you studied one book in the Bible? अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपसे कहा कि क्या आपने बाइबल का अध्ययन पूरा किया है क्या? मैंने ये नहीं पूछा आपसे कि क्या आपने बाइबल पढ़ा है। That is the question. और वही सवाल है। Reading and studying is very different. पढ़ना और अध्ययन करना बहुत ही अलग बात है। If you have ever studied a book of the Bible with a pastor, you know what I'm talking about. अगर आपने अपने पासवान के साथ बैठकर अध्ययन किया है बाइबल का तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। Because it's a blessing to study the Bible. क्योंकि बाइबल का अध्ययन करना एक आशीर्वाद है। And if you have gone through the Bible with a pastor, it's a great blessing. अगर आप आपके पासवान के साथ मिलकर आपने बाइबल का अध्ययन किया है तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। But if you haven't, I want to invite you to join with me to study the Gospel of Mark. अगर आपने ये नहीं किया है तो मैं आपको न्योता देता हूँ कि आप मेरे साथ अध्ययन करें मरकुस का सुख समाचार का पुस्तक। I want to tell you, studying the Bible will help you to have a great relationship with God. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होता है। I want you to have a good relationship with God. और मैं चाहता हूँ कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा हो। So that being said, I invite you to join me to study the Gospel according to Mark in the Bible. तो मैं अभी आपको न्योता देता हूँ कि आप मेरे साथ मरकुस का सुख समाचार का पुस्तक पढ़ें। The Gospel according to Mark, what does it mean? और मरकुस रचित सुख समाचार इसका मतलब क्या है? If you see, there are 4 Gospel books in the Bible. अगर आप देखेंगे तो बाइबल में 4 सुख समाचार का पुस्तक है। In the New Testament, we see them. और वो हम नए नियम में देखते हैं। Matthew, मत्ते, Mark, मरकुस, Luke, लूका, and then John. यूहन्ना। Each of these Gospels are little different from the other. और ये सुख समाचार का पुस्तक एक दूसरे से थोड़ा अलग है। That's all. उतना ही है। But it's the same life story of Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह का जो जीवन का कहानी है वो वैसा ही है। But each of these books have an author whose name is attached to the title. लेकिन हर एक सुख समाचार के पुस्तक में एक अलग लेखक है और उनका नाम दिया गया है। That is why this book is called the Gospel according to Mark, because the author is Mark. और इसलिए इस पुस्तक का नाम हम बोलते हैं मरकुस रचित सुख समाचार। इसका मतलब है ये मरकुस ने लिखा है। If you see, the first Gospel book is written by Matthew. अगर आप पहला सुख समाचार का पुस्तक देखेंगे मत्ते ने लिखा है। Matthew wrote that to the church in Jerusalem. और मत्ते ने वो यरूशलेम की कलीसिया के लिए लिखा था। And then we see the Gospel according to Mark, which is written for the church in Rome. और फिर हम देखते हैं मरकुस का सुख समाचार का पुस्तक और रोम की कलीसिया के लिए लिखा गया था। And then we see the Gospel according to Luke, which is written to a man called Theophilus. और फिर हम लूका का सुख समाचार का पुस्तक देखते हैं और उसमें थियोफिलस के लिए लिखा गया था। And then we have the Gospel according to John, which is written to the church in Ephesus. और फिर हम यूहन्ना का सुख समाचार का पुस्तक देखते हैं जो एफिसियों के कलीसिया के लिए लिखा गया था। Why 4 different gospel books? ये क्यों अलग सुख समाचार का पुस्तक है? God inspired them to write exactly what He wanted them to write. और परमेश्वर ने उन्हें प्रेरित किया कि वो सुख समाचार लिखने के लिए जैसा वो चाहते थे। And God gave them the freedom to write in authenticity for the people of that generation in mind. और परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्रता दी कि वे सच्चाई में लोगों के लिए लिखे जो लोग उनके मन में थे। And of course, God wanted this book to be for our generation. हाँ, जरूर परमेश्वर चाहते थे कि ये पुस्तक सारे पीढ़ियों के लिए हो। But God gave them the freedom and also used the circumstances of that time
to be recorded in these books. और परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्रता दिया कि उस समय का जो भी परिस्थिति था उसके अनुसार जो है वो इस पुस्तक में वो लिखे। God allowed and used their individual personalities to reflect on their writings. और परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्रता दी कि वे सच्चाई में लोगों के लिए लिखे जो लोग उनके मन में थे। And they told the same story, the same Jesus they represented, but they just said it in their own way. उन्होंने वही कहानी दर्शाया और यीशु मसीह को भी वैसे ही दर्शाया, लेकिन उनका जो लिखने का तरीका था वो अलग था। They had the same story to tell. उनका कहानी एक जैसा था, The same story they had to say. और वही कहानी उन्हें बोलना था। That is about Jesus and his life. और वो है यीशु मसीह और उनके जीवन के बारे में। The same Jesus and the same incidents they presented. और वही यीशु मसीह और वही घटना उन्होंने बताया, But they just said it in their own way. लेकिन उन्होंने अपने तरीके से इसे बताया। That's all. वही है, That is the difference you will see in each of these books. और वही अंतर आप ये सारे पुस्तकों में देखेंगे। There is no contradiction. इसमें कोई भी विरोध नहीं था, It's just a little bit of differences here and there. बस यहाँ वहाँ थोड़ा सा उसे अलग तरीके से लिखा गया था। These slight differences also is good. और ये थोड़ा सा अलग होना भी अच्छा बात है, Because from this we understand it's authentic. क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रामाणिक है। Because when they described the events, they wrote it the way they saw. क्योंकि उन्होंने इस घटना को ऐसा लिखा जैसा उन्होंने देखा था, How they have heard and experienced it. कैसे उन्होंने सुना था और इसका अनुभव किया। This proves even more that their testimony is trustworthy. इसका मतलब ये है कि ये साबित करता है कि उनका जो गवाही है और वो और ज्यादा भरोसेमंद है। Because of these differences, we know very clearly that they never sat together and planned to write these books. और हमें साफ साफ दिखाई देता है कि ये अलग पुस्तकें इसलिए है क्योंकि वो एक साथ मिलकर उन्होंने ये पुस्तक को नहीं लिखा। It proves authenticity. तो इसलिए ये सत्यता को दर्शाता है। And that is why you can trust these 4 Gospels. और इसलिए आप ये 4 सुख समाचार के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। So now coming to the Gospel according to Mark. और अभी हम मरकुस का सुख समाचार का पुस्तक में आएंगे। If you see, Mark was probably a 12-year-old boy when Jesus did ministry. अगर आप देखेंगे मरकुस जो था वो 12 साल का था जब यीशु मसीह सेवकाई में थे। We know Mark was involved as he grew up as a Christian. We see that in the Bible. और हम ये भी देखते हैं बाइबल में कि जब मरकुस जब पला बढ़ा तो वो एक क्रिस्ती बन के बड़ा हुआ। Mark's family members were also involved in ministry. और मरकुस के जो परिवार वाले थे वो भी सेवकाई में थे। If you read Acts chapter 12, when Peter was arrested, God sent an angel to deliver him. अगर आप प्रेरितों का कार्यों का 12 में देखेंगे, जब पतरस को गिरफ्तार किया गया था तो स्वर्गदूत आके उसे बचाया। And then Peter leaves from there and comes to a house, and that house was Mark's house. और पतरस वहां से निकलकर वो मरकुस के घर पे आता है जहाँ पे सब लोग प्रार्थना करते हैं। That was Mark's house. और वो मरकुस का घर था। And then we also see Mark's cousin called Barnabas involved in ministry. और हम ये भी देखते हैं कि मरकुस का जो भाई है जिसका नाम है बरनबास, और वो भी सेवकाई में था। See, when Jesus was arrested, Mark was that young man who ran away when the soldiers caught hold of him, throwing away his clothes. अगर आप देखेंगे जब यीशु मसीह को बंदी बना लिया था तब मरकुस भी वहां पे मौजूद था और वो वहां से भाग गया था और अपने कपड़े को लेकर वो वहां से निकल गया। Because this incident is written in Mark chapter 14. और ये घटना के बारे में हम मरकुस के 14वां अध्याय में देख सकते हैं। Why do we say that young man is Mark? हम ये क्यों बोलते हैं कि वो मरकुस वो व्यक्ति था? Because that's a common belief and a lot of scholars say that. क्योंकि यही विश्वास किया गया है और बहुत से जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये कहा है। I also believe that. और ये मैं भी विश्वास करता हूँ। And Mark probably wrote this book sometime around 60 or 70 AD. और मरकुस ने ये जो पुस्तक है वो 60-70 ईसवी सदी में लिखी। That's what we can understand. और यही हमें समझ
में आता है। And Mark was not just randomly writing the story, but Mark was a companion of Peter. और मरकुस ने बस ऐसे ही इस कहानी को नहीं लिखा, लेकिन वो पतरस का साथीदार था He was a very good believer. और वो बहुत ही अच्छा विश्वासी था He served under apostles, और वो उसने काम किया और उसने प्रेरितों के नीचे सेवकाई की, like Apostle Peter, Apostle Paul, and also with Barnabas. जैसे प्रेरित पतरस, प्रेरित पौलुस और बरनबास के नीचे भी उसने काम किया। And a lot of people say this gospel is written like that of Peter's books. और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये सुख समाचार को पतरस के अनुसार लिखा गया है। Mark was involved with Peter and he learned most of the incidents that is written in this book from Peter, because we can see Peter's style of writing in this gospel. और मरकुस जो था वो पतरस के साथ हमेशा के लिए था, इसलिए उनका जो लिखने का तरीका था वो पतरस की तरह था। And we also see Mark was with Peter, and we can prove that from 1 Peter chapter 5 verse 13. और हम ये देख सकते हैं कि मरकुस पतरस के साथ था, उसे हम पहला पतरस 5वां अध्याय में 13वां वचन में देख सकते हैं। Not only Peter, he was also with Paul. वो पतरस के साथ ही नहीं था, लेकिन पौलुस के साथ भी था। In Acts chapter 13 verse 13 we can see when Paul went into ministry, Mark was probably present there. और हम प्रेरितों का कार्य 13 में अगर देखेंगे, जब पौलुस सेवकाई के लिए गया तो मरकुस भी वहां पे मौजूद था। We can read that in Colossians chapter 4 verse 10 now also, that Mark was accompanying Paul in his ministry. अगर आप कलोसियों का 4 अध्याय में 10वां वचन में देखेंगे तो मरकुस पौलुस के साथ सेवकाई में था। And not only Peter and Paul, he was also with his cousin Barnabas. वो सिर्फ पौलुस या पतरस के साथ नहीं था, लेकिन वो बरनबास के साथ भी था। We can read that in Acts chapter 15, Acts chapter 13, that he accompanied Barnabas in missionary journeys. हम देख सकते हैं वो प्रेरितों के कार्य 15 में और 13 में कि वो बरनबास और पौलुस के साथ मिशनरी यात्राओं में थे। But you know what? When Mark went with Paul in the beginning in his first missionary journey, something happened and Mark left halfway. So Paul and Mark did not have a great relationship at that point of a time. हम ये भी देख सकते हैं कि जब मरकुस और पौल एक साथ सेवकाई के लिए वो आए थे साथ में, तो मरकुस पौलुस को छोड़कर बीच में चला गया, जिस कारण मरकुस और पौल का रिश्ता सही नहीं था। But later Barnabas tried to bring Mark to Paul, but Paul didn't want it. So Barnabas also left Paul, and Barnabas and Mark went ahead in a different journey. Paul and Silas went ahead in a different journey. और हम ये भी देखते हैं कि बरनबास मरकुस को लेकर आया पौल के साथ काम करने के लिए, लेकिन पौल ने नहीं किया। इस वजह से बरनबास मरकुस के साथ सेवकाई के लिए चला गया और पौलुस साइलस के साथ सेवकाई के लिए चला गया। But Mark and Paul's relationship was not always broken, because we know from 2 Timothy chapter 4 verse 11 that Paul was longing for Mark in the end of his life. अगर हम दूसरा तिमोथियो 4:11 में देखेंगे तो मरकुस और पौलुस का रिश्ता वैसा ही नहीं था, लेकिन उनका रिश्ते में बदलाव आ गया था, जो कड़वाहट था वो नहीं रहा। So from that we understand Mark was a consistent believer, a servant of the Lord. और इससे हमें ये पता चलता है कि मरकुस जो है वो बहुत ही अच्छा विश्वासी था और परमेश्वर का सेवकाई में था। And he was under the authority of the men of God that God used. और वो परमेश्वर के अधिकार में थे, और जो व्यक्ति परमेश्वर ने उसे दिया था, उस व्यक्तियों के अधिकार में वो थे। And we also see Paul and Mark had a great relationship at the end of Paul's life. और हम ये भी देख सकते हैं कि पौलुस और मरकुस का जो अंतिम उनका जो जीवन था बहुत ही अच्छा था, उनका रिश्ता बहुत गहरा हो गया था। It has been told that Paul in his last days spent a lot of time with Mark, and Mark was one of his companions before Paul was beheaded. और ये भी कहा गया है कि पौलुस के अंतिम समय में मरकुस पौलुस के साथ था, जब पौलुस को बंदी बनाया गया था और उन्हें उनका जो सर कटवाया गया था, तब मरकुस उनके साथ था। So Mark was one young guy who turned out to be working with great men of God and became older, and now is writing
this book. और हम देखते हैं कि मरकुस जो बहुत ही अच्छा ख्रिस्ती था, बहुत ही अच्छा विश्वासी था, और जब वो बुजुर्ग हुआ तब उसने ये पुस्तक को लिखा। He learned to be under the authority of great men like Paul, Peter and Barnabas. और वो पौलुस, पतरस और बरनबास के अधिकार में वो रहा और उनके नीचे रहकर उसने सीखा। And we can see this gospel is such a fast forward gospel. और हम देख सकते हैं कि ये जो सुख समाचार है ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला सुख समाचार है। I believe this gospel book is a fast forward gospel. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये सुख समाचार का पुस्तक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला पुस्तक है। It's like you watch a cricket match, you record it, you go, and when you come back, you want to see the most important events fast forward and see it, right? अगर आप देखेंगे कि आपको ऑफिस में जाना है और क्रिकेट मैच लगा है तो आप उसे पहले से ही रिकॉर्ड करके आप जाते हैं और घर में आते वक्त तो आप वापस उसे प्ले करने की कोशिश करते हैं। And you want to see it. और आपको वो देखना होता है। Likewise, this book has incident after incident which will talk about Jesus and the work of Jesus. इसीलिए ये पुस्तक में आप देखेंगे घटनाओं के ऊपर घटनाएं हैं और यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे कहा गया है। It'll go fast. और बहुत ही जल्द ये जाता है। In fact, verse 1 of chapter 1, if you read, Mark writes it saying, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. अगर आप मरकुस का पहला अध्याय का पहला वचन देखेंगे उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुख समाचार का आरंभ। So, gospel means good news. तो सुख समाचार का मतलब है अच्छा खबर। Jesus Christ coming into this world is a good news. यीशु मसीह इस दुनिया में आए वो सबसे अच्छी खबर है। It's not a bad news. वो कोई बुरा खबर नहीं है। And he's saying the beginning of good news. और वो कहते हैं कि सुख समाचार का आरंभ। Why does he say so? वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? If you see here, one of the things about this book that is interesting is every page you turn, there'll be good news. अगर आप ये पुस्तक में देखेंगे तो हर एक पन्ना को अगर आप पलटेंगे तो इसमें सुख समाचार से भरा हुआ है। So much of good news. इतना सारा सुख समाचार है। Do you know when he wrote this book, the Christians were going through great amount of persecution? क्या आपको मालूम है जब मरकुस ने ये पुस्तक को लिखा तो ख्रिस्ती लोगों को बहुत ज्यादा सताया जा रहा था। There was a man called Nero who hated Christians. और एक व्यक्ति था जिसका नाम था नीरो और वो ख्रिस्तियों से बहुत नफरत करता था। So he used to execute Christians, burn them, destroy them, kill them. तो वो ख्रिस्ती लोगों को मार डालता था, उन्हें जला देता था। People were unable to go out if they are Christians. और जो ख्रिस्ती लोग हैं वो बाहर जाने से भी डरते थे। This Nero, for entertainment, in his house when he invites guests for a nice meal like a banquet, he catches hold of Christians and burns them like torches. और ये जो व्यक्ति है नीरो वो ऐसा करता था कि वो लोगों को दावत पे बुलाता था किसी हॉल में और वहां दावत पे अगर उसे कोई ख्रिस्ती दिख जाता था तो वो ख्रिस्ती को लेकर उसे जलाकर उसे मशाल की तरह रख देता था। How painful. ये कितना दर्दनाक है। Imagine a family has a man who goes out, they'll be worried when he'll come back, right? आप ये सोचिए अगर एक व्यक्ति परिवार का एक व्यक्ति बाहर जा रहा है तो आप चिंतित रहेंगे ना कि वो घर पे वापस आएगा या नहीं। This book was written for encouraging such people. और ये पुस्तक लिखा गया था ऐसे लोगों को प्रेरित करने के लिए। This is the beginning of the good news. और ये सुख समाचार का आरंभ है। So that if you turn and read this book, you will be encouraged with the good news of Jesus Christ every day in times of persecution. इसलिए आप जब भी ये पढ़ने को पलटेंगे तो आप उत्साहित होंगे, आप प्रेरित होंगे। जब भी आपको सताया गया है ये पुस्तक आप पढ़िए। That's exactly what Mark wants to convey. और यही मरकुस सबको बताना चाहते हैं। And Mark also explains a lot of Jewish customs in this book. और मरकुस यहाँ पे जो यहूदी लोगों का जो रीति रिवाज है उसके बारे में भी बता रहे हैं। See, Mark told a lot of things. मरकुस ने बहुत सारा चीज बताया। But he went fast. लेकिन वो बहुत ही जल्द जा रहा था। Like as if there is no time. ऐसे जैसे कि समय नहीं बचा है। Like he wanted to get this book as fast as possible in the hands of those Christians who were persecuted.
जैसे कि ये पुस्तक को उन्होंने जल्दी खत्म किया ताकि ये पुस्तक जल्द से जल्द ऐसे ख्रिस्ती लोगों को दी जाए जो सताए गए हैं। That's what I believe. और ये मैं विश्वास करता हूँ। And Mark wanted to present the life of Jesus, और मरकुस यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताया, his work, उनका काम के बारे में उन्होंने बताया, his emotions, उनके भावनाओं के बारे में in बताया, a crisp, short manner. और बहुत ही फुर्तीले तरीके से, एकदम छोटे तरीके से उन्होंने बताया, Which is very, very easy to understand. जो एकदम आसान है समझने के लिए। I want you to realize और मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें, the guy who ran away when Jesus was caught, arrested, is now writing a gospel book of Jesus Christ. जो व्यक्ति भाग गया था जब यीशु मसीह को बंदी बना लिया था, अभी वही व्यक्ति ये मरकुस का पुस्तक लिख रहा है। Can you see the journey of Mark as a young man who ran away at the time of Jesus' arrest, and how he came from there to this place where he could write the good news of Jesus Christ as a book? क्या आप देख सकते हैं कि ये जो जवान व्यक्ति मरकुस का यात्रा, जब वो जवान था वो वहां से भाग गया था, लेकिन अभी वो बड़ा हुआ है और अभी वो ये पुस्तक को लिख रहा है। You see, the process is that he learned. और उसका प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो उसने सीखा, He was teachable. और वो सीखने की जगह पर था। He worked under men like Paul and Peter. और वो पौलुस और पतरस के नीचे उसने काम किया। He associated with his cousin Barnabas and went ahead. और वो अपने भाई बरनबास के साथ जुड़ा और वो सेवकाई में लग गया। In fact, he brought his whole family into ministry. अगर देखेंगे तो मरकुस ने अपने पूरे परिवार को सेवकाई में ले आया। There was prayer meeting in his house. और वहाँ पे प्रार्थना का सभा उसके घर पर होती थी। And we can see he was consistent in his faith upon Jesus Christ. अगर आप देखेंगे तो उसका जो विश्वास था यीशु मसीह में डटा हुआ था। He ran away when Jesus was arrested. वो भाग गया जब यीशु मसीह को बंदी बना लिया गया था। He left Paul halfway in the missional trip. और मिशन के यात्रा में वो पौलुस को छोड़कर चला गया था। But in the end, he was with Paul. लेकिन अंत में वो पौलुस के साथ था। And then we also see that he was with Peter, learning everything because Peter was with Jesus always. और फिर हम देखते हैं कि मरकुस पतरस के साथ था, क्योंकि पतरस यीशु मसीह के बहुत करीब था और उसने सब कुछ यीशु मसीह से सीखा था। He learned from Peter. और मरकुस ने पतरस से सीखा। It was important for him. वो उसके लिए महत्वपूर्ण था। It was important for him to know about Jesus and his life and the ministry. और उसके लिए वो महत्वपूर्ण था यीशु मसीह के जीवन के बारे में जानना, उनकी सेवकाई के बारे में जानना। So he learned it. इसलिए उसने सीखा And he wrote it. और इसलिए उसने लिखा। If you read this book, अगर आपने ये पुस्तक को पढ़ा होगा, unlike the other three gospels, जो दूसरे 3 सुख समाचार से ये अलग है, it will show, this book of Mark will show a lot of Jesus' ministry. तो इस मरकुस की पुस्तक में आप देखेंगे यीशु मसीह के बहुत सारे सेवकाई उन्होंने कैसे किया वो देखेंगे। This book emphasizes from the beginning the ministry of Jesus Christ than anything else. और इस पुस्तक में आप देखेंगे यीशु मसीह की सेवकाई का शुरुआत के बारे में। If you are a Christian, अगर आप क्रिस्ती हैं, then you should read this book. तो आपको ये पुस्तक को पढ़ना चाहिए। You should study this book. आपको ये पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। If you haven't, then join me. अगर आपने नहीं किया है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। If you haven't heard about Jesus before, अगर आपने यीशु मसीह के बारे में पहले नहीं सुना, and if you have heard wrong things about him, अगर आपने उनके बारे में गलत चीजें सुनी है, if you're not a Christian, अगर आप क्रिस्ती नहीं है, you want to know about this book and Jesus, क्या आपको ये पुस्तक के बारे में जानना है, यीशु मसीह के बारे में जानना है, you want to know the truth about Jesus, क्या आपको यीशु मसीह की सच्चाई के बारे में जानना है, then I want to invite you to join. तो मैं आपको न्योता देता हूँ कि आप उनसे जुड़ जाए Come, let's study the Bible. और हम बाइबल का अध्ययन करेंगे। Let's study the gospel according to Mark और हम पढ़ेंगे मरकुस का सुख समाचार from next episode. अगले एपिसोड से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Hoping you will join me. और मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझसे जुड़ जाएंगे And share it with others. और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। All right, let's pray. अभी हम प्रार्थना करेंगे।
Father, we just thank you for this book that you've given us and the opportunity for us to study the Word of God. हे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये पुस्तक दिया है और अवसर दिया है कि तेरे साथ मिलकर हम ये वचन को पढ़े। Open the eyes of our understanding. और हमारे आंखों को खोल, हमारे समझ को खोल। Help us. हमारी मदद कर। Feed us with your Word. तेरे वचन से हमें तू खिला। Grow us in you. और हम तुझ में बढ़े। We want to have a very intimate relationship with you. ताकि हम तेरे साथ एक बहुत ही गहरे रिश्ता हम बना सकें। In Jesus' name we pray. ये हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Hope to see you again in the next episode. और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले एपिसोड में हम मिलेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। I'm sure being a Christian, you would have received a lot of promises from the Word of God, from God speaking to you through prayers, remembering a verse, or even from a pastor or somebody sharing a word with you. But I want to tell you, sometimes the promises seem to not happen in the way we think it has to happen in our timings, right? And then we think, things are not going in the direction that we wanted to go. And we sometimes think things are not happening. So probably, the promises are no more going to happen. We don't want to connect anymore with faith to those promises. But here, if you see, 2 Peter chapter 3, verse 9, the Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering towards us. Sometimes people even mock us, saying, hey, you follow Jesus, you went to church, you are saying, the Bible is all true, and you take it and go everywhere, but I don't see your life, blessed. You don't have enough money, you don't have great clothes, you don't have a great house, you don't have a great car. I'm doing well. You seem to be having a problem here. Is your God not fulfilling his promises? So people mock at us. People push us down. But for that, I have an answer here, because God is not slacking concerning his promise. In spite of all the oppositions, in spite of all the challenges, God is still working, because God is patient to fulfill his promises, because sometimes we are not ready to have his promises. If our hands are not clean, can we touch food? No, food is a blessing. I'm just giving an analogy. I want you to understand that. And I also want you to understand that God's word says in verse 18 in the same chapter, 2 Peter chapter 3, verse 18, it says, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow in the grace of God. Yes, some things are not happening. Some things might even make you feel like I am not fit for the blessing. Perfect. That's okay. We all feel that way. But the grace of God is enough for us to choosing to grow in Christ. So remember this. God is not forgetting you to fulfill his promise. God is waiting to fulfill the promise, and he's preparing you for something good. And meanwhile, grow in the grace that you have received and become like Jesus. God bless you.